बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी को लेकर है। बहुजन समाज पार्टी ने नेताओं को अर्श से अर्श तक पहुंचाने में और अर्श से अर्श तक पहुंचाने में कभी भी कमी नहीं की। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती जी को जब लगता है कि नेता गड़बड़ी करते हैं बसपा के अंदर तो उसको फर्श पर लेटा दिया जाता है, कोई भी नेता हो या कोई भी कार्यकर्ता हो। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो कि आकाश आनंद के ससुर और मायावती जी के समधी अशोक सिद्धार्थ को लेकर। अशोक सिद्धार्थ को अब बड़ा पद दिया है और बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइनिंग करने के बाद में अशोक सिद्धार्थ का अब बड़ा कद बढ़ता हुआ दिख रहा है। सूत्रों के अनुसार अशोक सिद्धार्थ को पार्टी संगठन के सेक्टर 3 का केंद्रीय कोऑर्डिनेटर बनाकर छत्तीसगढ़, हिमाचल, जम्मू कश्मीर को गुजरात राज्य में पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है। पहले इस सेक्टर को रणदीप सिंह बेनीवाल देख रहे थे। बेनीवाल को अब सेक्टर 4 के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, जिसे अब तक डॉक्टर लालजी मेघधार को मायावती ने सौंप रखा था। मेघधार अब सेक्टर 5 और इसे देख रहे पूर्व विधायक अतर सिंह राव सेक्टर 6 देखेंगे। सेक्टर 6 अब तक पूर्व विधायक धर्मवीर सिंह के पास था। सेक्टर 1 के पूर्व सांसद रामजी गौतम और 2 के पूर्व सांसद राजा राम के यथावत बनाकर रखा गया था। उल्लेखनीय है कि बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती ने संगठन की दृष्टि से देश को 6 सेक्टरों में बांटते हुए हर सेक्टर में 3 से 4 राज्य को रखा है। सेक्टर के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर के कार्यक्रम की समीक्षा का दायित्व पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को सौंपा गया है, जिसको देखकर बहुजन समाज पार्टी में हलचल मच रही है। और बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने सभी सेक्टर वाइज कोऑर्डिनेटर बना दिए गए हैं, जिसमें सेक्टरों के आधार पर ही राज्य बांटे गए हैं। उन राज्यों में ये कोऑर्डिनेटर काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाने में इनका भूमिका रहेगी और जिसके साथ साथ कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी के समीकरण बनाने में और बिगाड़ने में इन नेताओं का हाथ रहता है। लेकिन बसपा अब उस राह पर चलने लगी जिससे बसपा की मजबूती बने, जिससे बहुजन समाज पार्टी ने खासकर यूपी में ध्यान देना चालू कर दिया है। यूपी की 2027 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अब सबसे हटकर काम करने जा रही है। बहुजन समाज पार्टी की रणनीति को साफ करते हुए अब सत्ता प्राप्त करने की रणनीति तय कर ली है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी ने अपनी कमर कस ली है और सभी पार्टियों की मुश्किलें बढ़ाने के लिए अपना प्लान जारी कर दिया है। सभी नेताओं को एक्टिव कर दिया है। बसपा अब बूथ स्तर तक के लोगों की समस्याओं का समाधान करवाएगी और खुद नेता जाकर उनका निवारण करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।